एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30। डेट है आपकी 1 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका पार्ट 7, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अगर आप भारत के अलग अलग भागों को देखें तो भारत क्या है, एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में आपको इसके पर्वत दिख जाएंगे, अरब सागर दिख जाएगा आपका, ठीक है। पश्चिम की तरफ पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी दिख जाएगी। तो अलग अलग भागों में ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, जैसा कि आप अपने मैप में देख सकते हैं। पश्चिम में क्या है, इसके अरब सागर है। पश्चिम की तरफ हम अरब सागर को देख सकते हैं। पूर्व में हम बंगाल की खाड़ी को देख सकते हैं। दक्षिण में हम हिंद महासागर को देख सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीपीय का क्या मतलब होता है, स्थल का वो भाग, यानी स्थल का वो भाग जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे कि हमारा भारत जो कि पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और दक्षिण में ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो स्थल का ऐसा भाग जो कि तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। उसके बाद भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमने लास्ट जब वर्कशीट किया था तो उसमें हमने देखा था ना, जो ग्लोब होता है उसके बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे की तरफ हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जो भारत होता है वो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो ग्लोब पे हमारी तीन रेखाएं थी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो उसमें से जो कर्क रेखा है हमारी 23 डिग्री 30 उत्तर की तरफ से, तो वो भी भारत से होकर गुजरती है। भारत के गुजरात से होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये इतने राज्यों को कट करती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच में है। अगर आप मैप में देखें तो यहाँ से ये देखिए 8 डिग्री 4 यहाँ से लेके और 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। दक्षिण से लेके कैसे है, दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ है। उसी तरह पश्चिम से लेके पूर्व की तरह है। पश्चिम से लेके पूर्व तक, पश्चिम में कितना है और 68 डिग्री 7 पश्चिम से लेके आपका 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच में है। अक्षांश में ये कुछ इस तरह से है और देशांतर में ये कुछ इस तरह से है और अक्षांश में ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आपका कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है। इसे यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो जो भारत है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो लाइन आपकी क्रॉस की गई है, तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को क्या लिया गया है, भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है। इससे यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। जिसमें कि आप देखेंगे कि इस एरिया का जो भी हमारा हिस्सा होता है वहाँ पर जो सूरज की रोशनी होती है वो सबसे पहले पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे जो सुबह होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके बाद भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कहाँ, कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो कितना है, 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। इसके अलावा आपका पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का इसका जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर तक का है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखें तो 3200 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर आप देखें तो 2900 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे,
ये रहा कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर है आपका कि उदाहरण के साथ प्रायद्वीपीय को परिभाषित कीजिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। और उदाहरण आप क्या देंगे, जैसे भारत जो कि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का मानक यौमोत्तर क्या है। तो इसका आंसर जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पर, ठीक है, कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यौमोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। ओके, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।